और अब प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो कि एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका है। अभी तक थोड़ा मामूली सा 0.1% भी मतलब आश्वासन नहीं मिला है। ये चोरी को नहीं, एक मतलब सीना चोरी है। 5 और 6 के बीच में अमाउंट है। इसमें लगभग 19 तोले सोना है, लगभग 600 ग्राम चांदी है। चोरी के साथ साथ आतंक का माहौल बना हुआ है। लोगों में, लुगाइयों में, बच्चों में, सभी में डर का माहौल है। भाई नहीं किसी का भाई नहीं। जितना इकट्ठा कर सका आज कर ले। और जब तक हमारे तसल्ली नहीं होती, जब तक ये चोर और माल दोनों बरामद नहीं हो जाते। अपने औरतों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में इतना आज भी खौफ है, जो उसकी पिंडिया का हाथ ला के देखोगे तो आज भी काम दे पाऊंगी। नमस्कार, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है अभी बनभोरी गांव में मौजूद है। हमने आपको बनभोरी गांव जो है पिछले काफ़ी दिनों से जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्यों? मामला क्या है? मामला है चोरी का, क्योंकि गांव के अंदर जो है लगातार 4 मकानों से 80 लाख रुपए की तकरीबन चोरी बताई जा रही है कि चोरी को अंजाम दे दिया जाता है और प्रशासन जो है हाथ पर हाथ रख के बैठा है। अभी हम उसी जो सीरीज़ में तीसरे मकान में हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके चैनल देखने वालों को भी नमस्कार जी। गांव में एक ट्रेंडिंग पे चल रहा है अभी बनभोरी गांव, क्या कुछ मामला है, थोड़ा जानकारी दीजिए इसके बारे जी। चोरी का मामला है और चोरी भी ऐसी है बेखौफ चोरी में। जी बिना डर भय के। जी। चोरी के साथ साथ आतंक का माहौल बना हुआ है। लोगों में, लुगाइयों में, बच्चों में, सभी में डर का माहौल है। और ये सब चोरी की वजह है, क्योंकि चोर जो इस भावना से घूम रहा है बेखौफ, जैसे कि पूरा गांव सोया पड़ा है, इस गांव का राजा ही तो है। इस और किसी का भय नहीं, पुलिस का नहीं, कहीं का कोई नहीं, वो ऐसे ही घूम रहा है कि जनों के पुलिस ने छूट दे रखी उससे। भाई तो घूमते रहा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। और इस उससे घूम रहा है जो उसके आओ भाव है, उससे यूँ अंदाजा लगे कि भाई इसने बहुत बड़ा इसने साथ मिल रहा है। किसी का भय नहीं, किसी का भाई नहीं। जितना इकट्ठा कर सका आज कर ले। तने इससे बढ़िया मौका मिलने ने नहीं जो कर घूम रहा है। और तो ये चीज़ें सीसीटीवी में आई, सीसीटीवी फुटेज जितनी भी हमारे से बन पाई हमने सारी प्रशासन को सौंप दी हैं। और अब प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो कि एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका है। अभी तक थोड़ा मामूली सा 0.1% भी मतलब आश्वासन नहीं मिला है। आप प्रशासन से मिले हो? एसपी साहब से भी बताया जा रहा है कि एसपी साहब से मिले हैं गांव के लोग। हम नहीं, 5 गांव के लोग मिले हैं। 5 गांव के लोग तकरीबन हज़ारों की संख्या में वहाँ लोग थे। वहाँ प्रशासन से मिले हैं, गुहार भी लगाई है। और गुहार लगाने के बाद फिर अगले दिन भी चोरी हो जाती है गांव में। इतना मतलब आज चोरी हुई, प्रशासन से गुहार लगाई, उसके बावजूद जो है चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया। सरेआम दिन में 10:30 से 11 के बीच में ये चोरी को नहीं, एक मतलब सीना चोरी है। भाई कर लो, क्या करोगे, हम तो घुमाएंगे, नुए ठवाएंगे, नुए कराएंगे। तो इस तरह आप भी अंदाज़ा ला सको। हमारी तो भी यह आवाज़ है, भाई प्रशासन तक भी आप पे पहुँचाओगे, सरकार ने भी आप जगाओगे। हम तो अपील कर सका, हाँ भाई हमारे और दौड़ भी खड़े हैं आप तक और सरकार तक, पत्रकार भाई या सरकारें कुछ कर सके। हम जो है इन मुद्दों पर लगातार जो है आप लोगों की आवाज़ जो है बुलंद करते आए हैं और बुलंद करते रहेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ जो है प्रशासन के द्वारा क्या कुछ अभी तक जानकारी जो सामने आई है। जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 7 दिन का समय जो है बीत चुका है मामले को लेकर, आप प्रशासन से भी मिल चुके हो। प्रशासन ने इस पर क्या कुछ? प्रशासन ने भरोसा भी पूरा दिया है जी, लेकिन वो भरोसा हमारा थोड़ा धूमिल हो चुका है, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, इसीलिए भरोसा धूमिल है। 1 हफ्ते से ऊपर का समय बीत गया। SIT भी गठित कर ली, 2-3 दिन अभी एसपी साहब से मिले हुए चौथा दिन हो गया, अभी तक भी कोई हलचल नहीं, हमें कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा। गांव के अंदर जो है प्रशासन जांच के लिए, कोई सहयोग के लिए प्रशासन गांव के अंदर आया है? प्रशासन आया है, गांव में भी आया है, उसके बावजूद भी कोई मतलब ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। अभी हम पीछे शर्मा जी से मिले थे, वो बता रहे थे कि 2 लोग पकड़े गए थे, या शायद एक व्यक्ति जो है पकड़ा गया था शक के बिना पर।
बिल्कुल। उसको प्रशासन, क्या वो गिरफ्त में है? अभी जानकारी मिली हो आपको? वो गिरफ्त में था, वो छूट चुका है। वो कैसे छूटा है हमें नहीं पता, वो तो प्रशासन का काम है कि भाई उसको निखार के लाए। वो है, देखो किसी दोषी को भी गलत है, निर्दोष को जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और दोषी जो है बचना नहीं चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी। जी कई बार क्या होती है कि चोर तो पकड़ा जाता है, जी। ऐसी घटना काफ़ी आपके देखो हो, आप भी देखो हो, और आपका तो काम ही यही है कि भाई उसको आगे लेके आना। चोर तो पकड़ा जाओ है, लेकिन जो माल है वो उसकी बरामदगी नहीं हो पाती। और जब तक हमारे तसल्ली नहीं होती, जब तक ये चोर और माल दोनों बरामद नहीं हो जाते। अपने यहाँ पर अगर हम अमाउंट की बात करें, चोरी की क्या क्या जो है चोरी हुआ है, सामान क्या क्या चोरी हुआ है, कितनी क्या कुछ अमाउंट थी, तो उसके बारे में? अमाउंट लगभग 5 और 6 के बीच, पूरा अंदाजा तो नहीं, तकरीबन 5-6 के तकरीबन लाख रुपए। 5 और 6 के बीच में अमाउंट है। इसमें लगभग 19 तोले सोना है, लगभग 600 ग्राम चांदी है। आप बता रहे हो कि तकरीबन 5-6 लाख रुपए तो कैश रखा था जी। और 19 तोले जो है तकरीबन सोना था। जी। और चांदी कितनी बताई आपने? 600 ग्राम। 600 ग्राम। जी। तो जब चोरी की घटना हुई जी। तब में जो है घर के व्यक्ति जो है कहाँ पर थे? घर के व्यक्ति, लड़का और बहू ऊपर कमरे में सोए हुए थे, जहाँ से चोर एंट्री करता है ऊपर से ही। यहाँ पे इसी बेड पे, ठीक है। इसी बेड पे जो थी वो भाई की मिसेज सोई हुई थी, इस बेड पे से यहाँ से वो चाबी निकालता है। यहाँ से चाबी निकालता है चोर। यहाँ एक थैले में चाबी रखी थी, ठीक है। जैसे ऐसे निकालता जैसे उसी ने रखी हो। तो एक सवाल ये भी है कि चोर आया, आके उसने कोई आवाज़ नहीं की, बिल्कुल। आप लोगों को नहीं पता चला कि कब चोर आया है और कब निकल गया? बिल्कुल नहीं पता चला कब आया कब निकल गया, लेकिन फुटेज के हिसाब से देखें तो 1:39 पे इस गली में एंट्री करे है और 2:10 पे गली से बाहर जाता दिखाई दे रहा है। नहीं, एक सवाल है कि जब चोर अंदर आया तब किसी को नहीं पता चला, चोर को ये चीज़ का कैसे पता चला कि चाबी आप लोगों ने यहाँ पर रखी है? क्योंकि देखो, अपने घर का आपको पता होता है, बिल्कुल। मेरे घर का मुझे पता है, आपके घर का आपको पता है। जो भी कीमती चीज़ों का जो लॉक वगैरह लगा के चाबियाँ रखते हैं वो हर घर में जो है छुपा कर रखी जाती है। तो ऐसा कोई आपको लग रहा है कि कोई अंदर का व्यक्ति है जो जिसे पता हो इन चीज़ों का? और देखो, हमारे पास ऐसे शब्द उसने छोड़े ही नहीं। क्यों? जिस आदमी का दिन का चैन, रात की नींद, भूख प्यास सब कुछ वो उड़ा के ले जे है, और सिर्फ धोखा और डर, खौफ, वो हमारे बीच छोड़ के जा रहा है। सिर्फ वो हमारे पे बच रहा है, डर बच रहा है, सिर्फ वो छोड़ के जा रहा है उसने, और बाकी सब कुछ समेट के ले गया। जो एक चीज़ और है, उसके बाद जो है आप प्रशासन से मिले थे, यहाँ के बाद जो है कहाँ पर जो है चौथी बताई जा रही है, तीसरी जगह ये है जहाँ पर जो चोर है वो यहाँ पर आता है, चोरी करता है। इसके बाद जो है वो कहाँ पर गया ना? इसके बाद वो चमारों में, धर्मू नाम का है अपना व्यक्ति चमारों में, उसके यहाँ से बाइक उठा के, देखो कितनी मतलब वो है, सारी चीज़ मारिए ले गया है। और खाली हाथ आया था। बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर जो है कापड़ो रोड पर जो है वो बाइक के साथ दिखा था। 2 व्यक्ति बताए गए थे कि 2 व्यक्ति हैं। वहाँ से वो पैदल घरों में घुसना शुरू किया और जाते टाइम वो अकेला गया है, यही चीज़ है? बिल्कुल अकेला गया वो, अकेला। वहाँ से जो गौशाला की फुटेज है जी। उसमें एक बार 2 दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, फिर वो उधर से वापस आया है, अच्छा। फिर वापस गया है, फिर वो वापस आया है, एक को इधर छोड़ के फिर अकेला गया है। फिर अकेला गया जी। मतलब पूरी रैकी की गई है पहले कि क्या कुछ है, कितने लोग हैं, वो चीज़ करके फिर उसके बाद जो है घटना को अंजाम दिया गया। देखो, 1-2 लोग मेरे हिसाब से तो इसमें इस चीज़ को अंजाम नहीं दे सकते। मेरा हिसाब है कि पूरा ग्रुप ही हो सकता है, गिरोह कह लो उसको, ग्रुप कह लो। ये सोची समझी बेखौफ, आज मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चों में, औरतों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में इतना आज भी खौफ है, जो उसकी पिंडियाँ का हाथ ला के देखोगे तो आज भी काम दे पाऊंगी। ऐसा है पूरे हरियाणा के अंदर ही इस तरह का माहौल जो है एक तरह से देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम
यहाँ की बात करें, यहाँ पर भी जो लगातार चोरी हुई हैं। उसके बाद हम आपके मदनहेड़ी की बात करें, मदनहेड़ी में भी जो है मामला सामने आया, वहाँ पर उसके पास में गांव है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे मामले सामने आए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार को इस पर क्या कहना बिल्कुल चाहिए? इस पर नकेल कसनी चाहिए, सरकार ने भी गश्त वगैरह बढ़ानी चाहिए और ग्रामीणों का भी जो फर्ज बने है, आप पुराना टाइम में जो कर ठिकरी पहरे लाया करते हैं वो शुरू कर देने चाहिए। अपनी निगरानी खुद भी करनी चाहिए। एक सवाल ये भी है कि गांव के अंदर जो है क्या कोई चौकीदार नहीं था? चीज़ें सारी हैं, चौकीदार भी है। देखो रात को इस टाइम में वो आता भी है कि नहीं आता पता नहीं है, पता नहीं चल पा रहा पूरी तरह से, क्योंकि चौकीदार का पता चलता है जब पहले जुगर रुक के मारा करे, जागते रहो, ऐसा इस प्रकार का कुछ नहीं है। तो चौकीदार पर भी जो है एक तरह से सवाल है कि उस टाइम जो है गश्त पर आता है या नहीं आता, वो एक अलग विषय है। अभी जो है इस मामले पर प्रशासन से आप क्या मांग करते हो, सरकार से आप क्या मांग करते हो, नायब सरकार जो है मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करते हो? मुख्यमंत्री से और जो हमारे कप्तान से जी, अभी भी हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। नहीं करेंगे तो हम बार बार गुहार ही लगा सकते हैं। गुहार भी नहीं, मर तो हम लिए, जी, हमें आत्मदाह कर लेंगे। जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आत्मदाह करने के लिए भी मजबूर करेंगे, चाहे हमें पीएम तक भी जाना पड़े, उसमें भी हमें कोई संकोच नहीं, हम जाएंगे। मर तो लिए, मरने में कोई बाकी नहीं। जिसकी पूरी ज़िंदगी की कमाई चली जावे, मरने में उसमें बाकी भी है। मर भाई जी बयान भी नहीं करी जाती हैं बातें। जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। अपना शुभ नाम सर? मैं पवन गोरी। जी, तो इस तरह का मामला जो है गांव में पहले भी कोई सामने आया? पहले बहुत काफ़ी सालों में बाद ये मामला नजर आया है। काफ़ी सालों बाद जो है ऐसा कोई मामला सामने? कभी हम छोटे आगे जी सुना करते, उसके बाद में ईब लगातार सुन लग रहे हैं। अब तो लगातार सीरीज ही चली सीरीज ही चली हुई है, खासतौर पर हमारे गांव में, खासतौर पर बनभोरी गाँव। हाँ बनभोरी गाँव में। यहाँ पर हर रोज़ कोई न कोई चोरी का इल्ज़ाम हर रोज़ होने लग गया है। कहीं ना कहीं जो है हर रोज़ जो है एक तरह बाद में नहीं, हर रोज़ लगभग चोरी होने लग रही है। अभी जो है बताया जा रहा है कि जी जी आपके चैनलों के माध्यम से मैंने 2 दिन पहले बोला भी था जी कि भी हो सकता है इस सदमे में कोई हमें जान की भी हानि आ जाए, और वो होगी। आप पहले जहाँ पे कवरेज की थी पंडितों के मकान में, उनके भाई हैं, वो चाचा जी हैं, वो सदमे में, इसी सदमे में वो चल बसे। वो हमारे साथ में भी थे, वो हरदम वो ऐसे ही होते थे, हाय चोर आ गया, हाय चोर आ गया, हाय लूट के ले गए। एक तरह से डर का माहौल है गांव के अंदर। हाँ, वो अटैक आ गया उनको और वो चले गए, दुनिया में छोड़ के चले गए। तो इस मामले की वजह से जो है गांव के अंदर एक मौत भी हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं? होगी और भी हो सके है। क्यों खौफ है, इसे चीज़ का खौफ है। कहीं आके तो दिमाग में बैठ गई है, बहू सासू न कहे, सासू बहू न कहे, माँ इस टाइम तक तो मैं जागूंगी और इस टाइम पाछे तो जागी है। ऐसा माहौल हो रहा है। तो एक बड़ा सवाल है, सरकार और प्रशासन पर भी बड़ा सवाल है कि लगातार जो है गांव के अंदर, खासतौर पर हरियाणा के गांव के अंदर जो है लगातार ऐसे मामले जो है सामने आ रहे हैं। पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद करते हुए पीड़ितों ने मांग की है कि सरकार और प्रशासन इस पर संज्ञान ले और जो भी चोर है उसको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो माल बरामद करके जो है इनको वापस मिलना चाहिए। तो हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ से सीधी लाइव तस्वीरें। जय हिंद।